क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने का क्या कोई बेहतर तरीका हो सकता है? मतलब एक ऐसा तरीका जो सिर्फ सट्टेबाजी पर नहीं बल्कि असल कम्युनिटी पर फोकस करें। चलिए आज हेक्स इन्फिनिटी के व्हाइट पेपर में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि वो इस बड़े सवाल के बारे में क्या कह रहे हैं। ये कहानी तो हम सब ने कहीं ना कहीं देखी या सुनी है ना? एक प्रोजेक्ट लॉन्च होता है बड़े शोर शराबे के साथ, शुरुआती खरीदार आते हैं जल्दी पैसा बनाने के लिए, और फिर जैसे ही हाइप खत्म होती है सब कुछ ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। हेक्स इन्फिनिटी कहता है भाई ये कोई किस्मत का खेल नहीं है, ये तो डिज़ाइन में ही गड़बड़ है। तो हेक्स इन्फिनिटी क्या करता है, वो इस पूरे मॉडल को सिर के बल खड़ा कर देता है। वो ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या होगा अगर हम पहले एक मजबूत आपस में जुड़ी हुई कम्युनिटी बनाएं और फिर उन्हें इनाम देने के लिए एक टोकन लेकर आएं। तो चलिए पहले उस चीज से शुरू करते हैं जिसे व्हाइट पेपर क्रिप्टो का मूल पाप कहता है, यानी समय से पहले टोकन को लॉन्च कर देना। और इसी एक गलती ने न जाने कितने प्रोजेक्ट्स को डुबो दिया है। अच्छा, इसको ऐसे समझिए जैसे कोई घर बना रहा हो। जो पारंपरिक मॉडल है वो छत पहले लगाता है और फिर नींव की चिंता करता है। अब जाहिर सी बात है वो तो गिरेगा ही। हेक्स इन्फिनिटी का कहना है कि हमें पहले एक ठोस नींव बनानी होगी, और वो नींव है कम्युनिटी। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? हेक्स इन्फिनिटी एक बहुत ही, मैं कहूंगा, क्रांतिकारी आइडिया लेकर आता है। लोग पहले, कोड बाद में। अब देखिए इन दोनों मॉडल्स के बीच का फर्क कितना साफ है। एक तरफ है वो आम तरीका, पहले टोकन, फिर हाइप और फिर ये उम्मीद कि शायद कोई कम्युनिटी बन जाए। और दूसरी तरफ है हेक्स इन्फिनिटी का मॉडल, पहले एक डिजिटल नेशन बनाना, फिर उसकी उपयोगिता यानी यूटिलिटी को साबित करना, और सबसे आखिर में एक टोकन आता है, वो टोकन जो इस राष्ट्र के काम आए। ये बात काफी गहरी है। मतलब असली वैल्यू कोड की लाइनों में नहीं है या किसी कंपनी के बैंक अकाउंट में नहीं, वो लोगों के एक दूसरे से किए गए वादों में है, जो एक कॉमन भरोसे पर एक साथ जुड़े हैं। हाँ, लेकिन देखिए कोई भी कम्युनिटी सिर्फ अच्छे वाइब्स पे तो चल नहीं सकती, है ना? उसे एक इकोनॉमी चाहिए, और यहीं पर हेक्सी इकोसिस्टम की एंट्री होती है। एक ऐसी आत्मनिर्भर दुनिया जिसे खास तौर पर कम्युनिटी को मजबूत करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो ये पूरा इकोसिस्टम 5 इनकम इंजनों पर टिका है, और ये सिर्फ फीचर्स नहीं हैं, ये कम्युनिटी के लिए वैल्यू बनाने और उसे बनाए रखने के तरीके हैं। माइनिंग से लेकर गेमिंग और ट्रेडिंग तक हर एक एक्टिविटी सिस्टम के दिल में बैठे $HEX टोकन को और मजबूत बनाती है। अच्छा, अब जरा इस टोकन के डिजाइन को देखते हैं। इसमें कुछ चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हैं। सबसे पहली बात, इसकी सप्लाई फिक्स्ड है। दुनिया में सिर्फ $5 करोड़ HEX टोकन ही होंगे। मतलब कोई नए टोकन बना ही नहीं सकता जो इसकी वैल्यू गिरा दे। और तो और सिस्टम से पैसे निकालने पर जो फीस लगती है वो भी वापस कम्युनिटी में ही डाल दी जाती है, जिससे समय के साथ ये टोकन और भी ज्यादा दुर्लभ और कीमती बनता जाता है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये सिर्फ एक बंद इकोसिस्टम नहीं है। हेक्स इन्फिनिटी सीधे असल दुनिया से भी जुड़ता है। जो लोग कम्युनिटी बनाते हैं उन्हें उनके काम के लिए इनाम दिया जाता है, और ये रिवॉर्ड किसी ऊपर नीचे होने वाले टोकन में नहीं बल्कि सीधे USDT में दिया जाता है। मतलब एक स्टेबल करेंसी जो डॉलर से जुड़ी है। अब ये एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है। तो ये सब काम कैसे करता है? ये सब हेक्स सेल नाम के एक सिंपल से स्ट्रक्चर पर टिका है। इसको एक टीम की तरह समझिए। सीधा सा हिसाब है, कोई अकेला सफल नहीं हो सकता जब तक वो अपनी टीम के लोगों को सफल होने में मदद न करे। यही बाइंडिंग इफेक्ट ये पक्का करता है कि लोग एक दूसरे से मुकाबला करने की जगह एक दूसरे को सपोर्ट करें। तो इसका मकसद सिर्फ नए लोगों को जोड़ना नहीं है, इसका असली मकसद है मेंटर्स बनाना। बोनस का पूरा स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि वो टीम वर्क को रिवॉर्ड देता है। मतलब सबसे ज्यादा सफल वही लोग होते हैं जो दूसरों को सफल बनाते हैं। अगर इस पूरे मॉडल से एक नंबर याद रखना हो तो वो है ये 50%। ये है डायरेक्ट रेफरल बोनस। ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है जो साफ दिखाता है कि ये सिस्टम उन लोगों को कितना रिवॉर्ड देना चाहता है जो सच में इस कम्युनिटी को खड़ा कर रहे हैं। तो ठीक है, हमारे पास एक कम्युनिटी हो गई, एक इकोसिस्टम भी है और एक रिवॉर्ड मॉडल भी। लेकिन इस पहेली का आखिरी टुकड़ा क्या है? मतलब टोकन को दुनिया के सामने कैसे लाएं, वो भी बिना शुरू में ही सब कुछ बिगाड़े। यहाँ पर हेक्स इन्फिनिटी का अप्रोच बहुत ही सधा हुआ है, बहुत डिसिप्लिन्ड है। पहले टोकन सिर्फ अंदर ही अंदर इस्तेमाल होता है। ये पब्लिक मार्केट्स में तब तक नहीं आता जब तक कि कम्युनिटी बहुत ज़्यादा मजबूत ना हो जाए। हम बात कर रहे हैं 1 लाख से ज़्यादा होल्डर्स की,
इसका मतलब ये हुआ कि जब ये टोकन एक्सचेंजों पर लिस्ट होता है तो ये डेवलपर्स के लिए फंड इकट्ठा करने का तरीका नहीं है, बल्कि ये उन शुरुआती सपोर्टर्स के लिए एक मौका है कि वो अपने निवेश से फायदा कमा सकें। और ये सारी बात घूम फिरकर वहीं आ जाती है उसी असली प्रॉब्लम पर। समय से पहले लॉन्च करने के बजाय ये तब तक इंतजार करते हैं जब तक इनके पास एक पूरी सेना न हो जो टोकन की कीमत को संभालने के लिए तैयार हो। तो ये डिफेंसिव खेल है, अटैकिंग नहीं। आखिर में ये कोटेशन शायद इस पूरे आइडिया का सार बता देता है। ये टेक्नोलॉजी के बारे में उतना नहीं है जितना लोगों के बारे में है। एक ऐसी जगह बनाने के बारे में जहां अजनबी लोग भी एक कॉमन गोल के लिए पार्टनर बन जाएं। तो चलिए इस बातचीत को इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं। क्या हेक्स इन्फिनिटी सिर्फ एक और क्रिप्टो एक्सपेरिमेंट है, या फिर ये एक नए दौर की शुरुआत का इशारा है? एक ऐसा दौर जहां वैल्यू स्पेक्यूलेशन से नहीं बल्कि असली कम्युनिटी से बनती है। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा, पर ये आइडिया यकीनन सोचने लायक तो है।